नमस्कार। आज सोमवार अगस्त 10 2020 है और मैं सुदर्शन सुखानी हूँ। हम आज भी इस वेबिनार में निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बातें करेंगे। हर रोज की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लिए हमने क्या प्रयोजन किया था, क्या योजना या प्लान बनाया था और बाजार ने आज क्या किया। उसके बाद हम कल का क्या रुख बन सकता है उसके लिए भी थोड़ा विचार करेंगे। हम आज की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम पहले से ही आज का प्लान कर चुके हैं और हमको शाम को ये भी ज्ञान हो गया है कि बाजार ने क्या किया था, हम उसमें क्या कर सके। इस बात को बार बार करने से हमारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाती है। कुछ दिन में आप देखेंगे कि बाजार ने शाम को क्या किया, कल आप क्या करेंगे, कल मार्केट क्या कर सकता है और आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ये बातें आपके लिए बिल्कुल साधारण और स्वाभाविक हो जाएगी। प्रैक्टिस से ही बात बनती है। आप देखते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स वुमन होती हैं, वो कितना प्रैक्टिस करती हैं। उनको क्या भागना नहीं आता है, क्रिकेट नहीं आती है, दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि वो अपने स्किल को और अच्छा भी कर सके और जहाँ पर है उसको कायम भी रख सके। तो ये तो बात हो गई प्रैक्टिस की, इसलिए हम इतनी बात करते हैं रोज। आज हमने सोचा था, ये बात मैंने कल आपको वीडियो में बताई थी कि बाजार 2 दिनों से एकदम सीमित दायरे में है और अब ये कहीं ब्रेकआउट करने वाला है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। हमने दो लेवल लिए थे। निफ्टी का जो शुक्रवार का हाई था 11,236-37, इसके ऊपर जाएगा तो हम खरीदार थे और अगर लो के नीचे जाता 11,100 कुछ तो हम बेचने के लिए भी तैयार थे। अब हम जो कि जानते हैं हमको क्या करना है, हमारे लिए आज की ट्रेडिंग बहुत सरल हो गई थी। आज सुबह बाजार खुला तो एसजीएक्स यह संकेत दे रहा था कि बाजार खुशहाल खुलना चाहिए कुछ तेजी में, लेकिन जब खुला तो वो 60 पॉइंट ऊपर खुला। तो आप ये समझो कि इतना बड़ा गैप आ गया कि उसमें अब क्या मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने कहा था बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है या नीचे की तरफ, माने बाजार ब्रेकआउट की स्थिति में है, ये बात हम लोगों ने कल सोची थी और बाजार ने आज ब्रेकआउट भी किया। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को कुछ नहीं मिला, इसलिए क्योंकि 60 पॉइंट तो वो ऊपर चला गया पिछले 10 मिनट में, शुरू के 10 मिनट में 60 ओपनिंग पर। उसके बाद वो हम अगर 10-15 मिनट रुकते हाई के बाद खरीदने के लिए तो वो निफ्टी फ्यूचर्स 11,309 पर पहुंच गए थे पहले 15 मिनट में। 9 पे आने के बाद सारे दिन वो 15-20 पॉइंट के अंकों के रेंज में ही घूमते रहे। एक बार दोपहर में झटका लिया नीचे का, फिर ऊपर रैली आ गई। लेकिन जहां खरीदने की व्यवस्था हो सकती थी 15 मिनट के हाई पर, या जब बाजार 15 मिनट तक भी तेजी में था, हम अगर उसी को ब्रेकआउट मान लेते, वहां भी खरीदते, तो इंट्राडे ट्रेडर को आज कुछ मिलता नहीं, क्योंकि उसके बाद वो गए ही नहीं ऊपर, कोई फॉलो थ्रू हुआ नहीं। जहां हम खड़े थे गैप के बाद सारे दिन वहीं रह गए। अब ये बाजार की इच्छा है, या हमारे ऊपर बस में नहीं है कि हम इसको ब्रेकआउट भी करा दें, इसके बाद इसको 100 पॉइंट ऊपर भी ले जाएं ताकि हम कमा सकें। दुर्भाग्यवश ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई जादू नहीं है। हमको ये मानना ही पड़ता है कि जो बाजार देगा सो देगा। आज उसने कुछ दिया नहीं, जो भी है। इसमें एक बात और है, ये बातें हम अगर रोज वीडियो में करेंगे तो कभी कभी कोई जो बातें मुझे ध्यान आती है इसके अलावा वो मैं आपको बताता जाऊंगा मेरी समझ की, शायद उसमें से कोई आपके काम भी आ जाए। शुक्रवार को 3 बजे या 3:15 पर यह बिल्कुल अंदेशा हो गया था कि बाजार नैरो रेंज में सीमित दायरे में बंद होने वाला है। तो हम शुक्रवार को हमने क्या किया था, हमने शुक्रवार को कॉल्स खरीद ली थी ऑप्शंस के इस वीक की। वो इसलिए क्योंकि सीमित दायरे में तो बंद हो रहा है बाजार और हम ये सोच रहे हैं कि अभी सोमवार को इसका कोई ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हम ब्रेकआउट की तरफ इसलिए गए क्योंकि बाजार टॉप पर बंद हो रहा था। जो उसके हाईज थे वो लगभग उसके पास बंद हो रहा था। तो माहौल ये था कि ये शायद सोमवार को ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा। गैप होगा नहीं होगा या ब्रेकआउट भी करेगा कि नहीं, इसकी जानकारी तो पहले हो नहीं सकती है, पर ट्रेड सही था कि आप एक प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट सोमवार को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, तो हमने कॉल्स खरीद रखी थी। ये आप भी कर सकते हैं, ये हर रोज नहीं होता है। जब आपको शाम को दोपहर में लगने लगे कि बाजार का ये रुख है और कल इसमें फॉलो थ्रू आ सकता है, तो वो एंटिसिपेट करके, कोई जरूरी नहीं है कि हर रोज इंट्राडे ट्रेड करना पड़े, हम कभी कभी पोजीशंस भी ले सकते हैं। ये हर समय लेने की बात नहीं है, अंधेरे में तीर चलाने की बात भी नहीं है, सोच समझ के काम करने की बात है, पर ऐसा किया जा सकता है। ये तो आज की बात हो गई। कल का ट्रेड है ना, कल का व्यापार बहुत सरल है।
मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कल क्या रुख होगा, तो इससे सरल कोई काम हो ही नहीं सकता है। ना तेजी का रुख बन रहा है, ना मंदी का। जो लॉन्ग पोजीशंस ली हुई थी वो हटाई नहीं, क्योंकि बाजार इतना नीचे गया नहीं, हम कहने की नहीं नहीं बाजार तो घबरा गया। ये एक बार शार्प डिक्लाइन आई थी, वो भी कल के हाई से ऊपर ही रह गया था। तो चुपचाप बैठे हैं। अगर कल बाजार में तेजी बरकरार रही तो हमारी लॉन्ग पोजीशंस है, नहीं रही तो मैं आज के दिन तो कोई स्थिति समझ में नहीं आ रही है कि हम कहाँ ट्रेड करेंगे। जब ऐसा होता है कि कल का रुख समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर अगर कल कोई रुख मिलता भी है, मान लो पहले 15 मिनट का ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, तो वॉल्यूम बहुत कम रखते हैं, क्योंकि हमें ना लगभग अंधेरे में जा रहे हैं। पहले से कोई खुलासा है नहीं मन में कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। तो कल के लिए बिल्कुल भी कोई विचार बन नहीं रहा है, और सुबह क्या पता कुछ बन जाए, पर अगर कुछ बन भी गया तो वॉल्यूम बहुत ही मामूली रखेंगे। ये हो गई कल की बात। भाग्यवश ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जबकि कोई विचार नहीं बनता है, कोई रुख नहीं बनता है। तो फिर देखेंगे परसों के लिए। कल शाम को हम फिर मिलेंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।